गर्गाचार्य अभी बताएंगे उनका नामकरण में, हो सकता है कि उनके पास कुछ शक्ति आ गया होगा, वो कर दिया होगा। इसका मतलब मेरे पुत्र तो ऐसा नहीं है, मेरा कृष्ण तो ऐसा नहीं कर सकता। तभी उनका आश्चर्य होता है। उनको लगता है मेरे पुत्र तो बहुत कमजोर है और मैं अगर खाना नहीं खिलाऊं तो वो तो चल भी नहीं पाता, वो उठ नहीं पाता। मतलब उनको ये भाव रहता है हमेशा यशोदा माता को। तभी भागवतम में जहां जहां आश्चर्य शब्द बताया जाता है कि विस्मय हो गए, जैसे ये भी यशोदा जो नंद बाबा भी ऐसे विस्मय हो जाते हैं और वो सोचते हैं हम लोग तो साधारण गृहस्थ हैं, हम आप वो, लेकिन कृष्ण प्रेमी इतना उत्प्रोत है वो गर्गाचार्य समझ नहीं पा। सब गर्गाचार्य जो है वो अलग कैटेगरी के भक्त हैं। गर्गाचार्य हो गए, वसुदेव जी हो गए, उनके साथ ब्रज भक्तों कभी तुलना नहीं कर सकते। ब्रज भक्ति जैसा है, सुखदेव गोस्वामी उनको जानते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उसी तरह ही भक्त हैं। तभी उन्होंने ब्रज भक्ति को उन्होंने कही बहुत ही परोक्ष भाव से बहुत बढ़िया से उन्होंने वर्णन करा है सुखदेव जी। तभी उनको पता नहीं, वो सोचते हैं जब भी तृणावर्त ले गया यशोदा माता तो मूर्छा चली गई थी, और जब उन्होंने जब आए प्रकुस्थित तो हुए, तब भी वो ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहेंगे शायद भगवान ने बचा लिए, भगवान इनको, मेरी लाला को। उनके यही भाव हमेशा आता था। इसी भाव को ही शुद्ध वात्सल्य भाव कहते हैं। तभी भगवान वहां पर, ये भगवान की अपनी घर की लीला है, जो लीला वृंदावन की लीला जो है, उनकी जो भाव है ब्रजवासियों की, ये भाव अपने लोगों के भाव है उनके प्रति। बाकी जितने भी भक्त हैं उनका भाव अलग है भगवान के प्रति। ब्रज की भाव वो जानते नहीं भगवान है करके, वो जानते ये हमारे कृष्ण है। यशोदा माता, नंद बाबा और ब्रजवासी सब लोग उनको, जैसे बलराम और कृष्ण के मिलन हुआ, उसके बाद दोनों एक ही जगह में रहने लगे, तो दोनों को कभी कभी बलराम जी को यशोदा माता लेके जाती है और कृष्ण को रोहिणी माता, दोनों ही एक दूसरे को काम करते हैं। और फिर जो डेली आके ब्रज गोप लोग, गोप बालक और जो ये उनके माताएं जब डेली आते थे कृष्ण बलराम को देखने, उनके घरों में भी जो छोटे छोटे बच्चे हुए थे उन्हीं की उम्र के, उनको भी वो लोग गुरु से पूछ के, ब्राह्मणों को पूछ के, उन लोगों से फिर आके कृष्ण बलराम को मिला लिए थे कि आओ चलो हम भी अपनी लाला को कृष्ण बलराम से दर्शन कराना चाहते हैं। फिर वो लेके आते थे और उन लोगों से कृष्ण फिर उनको क्योंकि वो सब अपने लोग थे वो, और उन्हीं के सखाए थे। भगवान की जो सखा, भगवान की ब्रज के हर एक जो कण है, हर एक मतलब लता वृक्ष जितने भी काम कम से कम भगवान की परिकर थे, उनसे भगवान इसी तरह जुड़े हुए थे कि उनका कोई तुलना ही नहीं दुनिया में। क्योंकि आगे जब ब्रह्मा जी जो की स्तुति में वो पता चलता है, ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा समोहन लीला करे थे, ब्रह्मा जी सारे गोपाल बालकों को लेके चले गए थे। भगवान ने स्वयं उतना ही गोपाल बालक बना दिए थे अपने शरीर से, लेकिन भगवान को उससे आनंद नहीं आया। भगवान को उन लोगों को आने की प्रतीक्षा करे, भगवान का आनंद नहीं लगा। अपने खुद बन गए वो उतने ही गोपाल, उतने ही बालक, उतने ही गाय गैया, उतने ही मतलब उनके कपड़े, उनके लाठी, सब कुछ बन गए थे कृष्ण, लेकिन उनको इतना आनंद नहीं आया, क्योंकि उनकी तरह उनकी सखा के साथ उनका जिस तरह भाव है, जिस तरह प्रेम है, और जिस तरह उनके एक दूसरे को प्रति मतलब भाव आदान प्रदान करते हैं, कृष्ण वो चीज को मिस करते थे। और कृष्ण जानते थे उनको मैं बना नहीं सकता। जबकि इसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि इसमें कृष्ण की मतलब ये नहीं कह सकते कि कृष्ण इसमें कैसे हार गए कि बना नहीं सकते। वास्तव में उनकी प्रेम इतना ज्यादा था उनके सखाओं का, वो चिंता करते हुए उनको ये लगता कि मैं उनको नहीं बना सकता उनकी तरह, जबकि स्वयं उतना विस्तार हो गए थे, फिर भी उनको कमी लगती थी। और वास्तव में वो लीला तो आगे है, हम डिस्कस करेंगे। वो ब्रह्मा जी उनको ले नहीं पाए थे, लेकिन योग माया स्वयं में लीला कराई थी कृष्ण के साथ। तो आज जो नंद बाबा जैसे ही गर्गाचार्य को मिले, तो अपने आप को सोचते थे कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, ये भगवान बहुत बड़े भक्त हैं, उनको भगवान जैसे ही सम्मान देते हैं नंद बाबा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, नंद बाबा के तुल्य कोई भी ऋषि महर्षि नहीं हो सकते। नंद बाबा को जो सौभाग्य मिला
ये यशोदा माता को जो सौभाग्य मिला वो सुखदेव गोस्वामी खुद बताए, आगे आएगा दाम बंधन लीला। दाम बंधन लीला के बाद श्लोक में वो बताते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज अभी पूछेंगे आगे कि यशोदा माता इसे क्या करी थी, नंद यशोदा, कि उनको इतना मतलब वात्सल्य रस भगवान उनके साथ करने लगे। तभी परीक्षित महाराज खाली इतना आंसर देंगे कि वो द्रोण और धरा थे, उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, वो आके नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि सारे शास्त्रों में नंद और यशोदा के बारे में इतना ही वर्णन है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतना ही बोले उनको, और कुछ नहीं बोल पाए। जब दामबंधन लीला हुआ, जब भगवान को माता ने बांध लिया, तब सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर खुद अपनी तरफ से दे दिए कि यशोदा माता को जो कृपा भगवान ने करा, वो कृपा ना तो ब्रह्मा को, ना शंकर जी को, ना अपने हृदय में स्थित लक्ष्मी को उन्होंने करा था। एक्चुअली वो आंसर उसके बाद उन्होंने दिए थे कि यशोदा और नंद बाबा हैं कौन। इसलिए भागवतम जो है, जो ब्रज लीला भागवतम की बहुत रहस्यमय लीला है। खासकर सुखदेव गोस्वामी जिस तरह वर्णन करें कोई नहीं कर सकता। उनकी हर एक मतलब शब्द में कोई ना कोई रहस्य छुपा रहता है सुखदेव जी का। आगे, हम तो घरों में इतने उलझे रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण की सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि वो कृष्ण प्रेम इतने उलझे हुए हैं। ये बाबा रहते हैं आश्रम में, गृहस्थ लोगों का काम है कि कभी समय निकाल के जाके उनको दर्शन करके आओ। बाबा रहते हैं गर्ग मुनि, ये कह रहे हैं हम इतना उलझे हुए हैं कि आपके पास हम जा नहीं पाते। लेकिन इनका उलझन के कारण कृष्ण भक्ति है, उससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है। और गर्ग मुनि इनको दर्शन करने के लिए आए थे, नंद बाबा और यशोदा भगवान को। रहस्य तो ये है, क्योंकि जो नंद बाबा जो है वो मतलब भगवान उनके पास रहते थे और वो योग्य भी है कृष्ण उनके साथ रहे। क्योंकि जब कृष्ण जैसे पूरा लीला पढ़ोगे ना, द्वारका लीला जो है भगवान का ऐश्वर्यमय लीला है। द्वारका लीला सुखदेव गोस्वामी इसलिए वर्णन करे क्योंकि परीक्षित महाराज जो वो भगवान की द्वारका लीला से जुड़े हुए थे, पांडव को सब लोग। लेकिन ब्रज लीला, द्वारका लीला इसलिए बताया गया, वहां पर भी ब्रज लीला की महत्ता बताया गया है कि एक्चुअली ब्रज लीला कैसी है। वहीं से और पता चलता है कि भगवान जब हस्तिनापुर से आ रहे थे द्वारका, हस्तिनापुर की जो स्त्री, जो उनके सारे जो लेडीज हैं, वो मतलब बातें करते थे भगवान को देख। हम पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद में ये बात। प्रथम स्कंद में भगवान की लीला मतलब ब्रज लीला के बारे में भी कहा गया है कई जगह में। उन्होंने बात करते कि हे सखी, ये वही कृष्ण है। देखो द्वारका की जो रानियां क्या मतलब तपस्या करे होंगे, जिनके सानिध्य हमेशा प्राप्त होता है इनको। मतलब वहां पर उसके बाद ये बताए हैं कि जो ब्रज की जो बालाएं हैं, इन लीलाओं से, जो लीला भगवान कृष्ण द्वारका में करते हैं, इस लीलाओं से वो मूर्छित हो जाते हैं। मतलब वो श्लोक में ऐसे बताया गया वहां पर कि वो ब्रज लीला की महत्तमा को दर्शाया गया है, मतलब द्वारका से कितना श्रेष्ठ है वो बताया गया है। और ये कभी भी जब ब्रज में भगवान आए थे, जो ब्रज से आ गए थे द्वारका, तभी वास्तव परीक्षा हुआ था वास्तव में भगवान के निज घर कौन सा है। द्वारका नहीं है, द्वारका तो भगवान के घर है ही, लेकिन वृंदावन उस समय जिस तरह ब्रज भक्त रहते थे वो कहीं नहीं जाते थे, वहां पर बाकी लोग भी कोई नहीं जाता था उनके पास, वैसे जगह था वो। क्योंकि भगवान के नित्य वो घर जैसा ही भगवान का। तो ब्रज धाम में भगवान इस तरह रहते थे, वो चीज वो बुद्धव जान पाए थे, बलराम जी जानते हैं, इसीलिए वो छोड़ छाड़ के आ गए थे ये वृंदावन। बलराम जी जब भी कृष्ण को कहते हैं जा, कृष्ण करे भैया हम दोनों साथ में जाएंगे, आप रुक जाओ। लेकिन बलराम जी एक बार बिल्कुल बोले मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि उनका बहुत उत्कंठा था ब्रज को देखने के लिए।
और कृष्ण उसके बाद फिर आ गए थे बलराम। इसलिए ब्रजलीला बहुत अद्भुत है। वो भगवान की एक्चुअली कृष्ण जो भी अवतार हुए हैं ब्रजलीला को प्रदर्शित करने के लिए ही हुए हैं। ब्रजलीला भगवान का वो बिल्कुल अलग लीला है, उसके साथ कोई लीला कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। वहां पर वो भगवान को भगवान नहीं जानते थे, सबसे बड़ी बात है। अब भगवान के बिना वो रह नहीं सकते, वही उनकी सीमा है। अगर भगवान कभी कोई असुर आते थे मार देते थे, वो विश्वास नहीं करते, पर वो सोचते थे, गर्गाचार्य बोले थे कि इनके अंदर कोई शक्ति, कोई भी मतलब आ जाता है शक्ति, ये होता होगा, लेकिन हमारे कृष्ण तो ऐसा नहीं है। वो उससे अलग समझते थे कृष्ण को। गर्गाचार्य अभी बोलेंगे कि आपके पुत्र के जो गुण है नारायण के समान है, और वो बोले कि जो गर्गाचार्य जी बोले थे नारायण के समान इनके पास गुण होगा, गुण होता है, इसलिए शायद हम मर गए होंगे राक्षस लोग, पता नहीं भगवान नारायण ने मार दिए होंगे, और हमारे कृष्ण के अंदर नारायण आ जाते हैं कभी कभी, मतलब उनके अलग सोच है। हमारे कृष्ण लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो आश्चर्य हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर तुम्हारे अंदर कोई कभी कभी कोई भूत आ जाता है कुछ, और तुम अजीब सा हरकत करने लगते हो, लेकिन हमारी बेटा ऐसा तो नहीं है, वो अभी उसके अंदर ना कोई टोनाटनी कर दिया है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। वो ब्रजवासी लोग कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझ पाते थे, वो तो कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता। भगवान स्वयं उनको वैकुंठ धाम दिखाए थे ब्रह्मकुंड में लेके, तब भी वो सब देखे कि मतलब भगवान को सारे लोग स्तुति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सोच रहे होंगे कि मतलब आए होंगे ये लोग, कोई बात कर रहे होंगे फिर, लेकिन हमारे कृष्ण तो अलग है। हमारे कृष्ण है ऐसे कि सब लोग उससे दर्शन करते होंगे, लेकिन कभी नहीं समझ पाते ये भगवान है, चाहे भगवान उनको सब लीला दिखा दो ये उनकी मतलब रस की, उनकी जो भक्ति की परिसीमा है, वो कभी नहीं समझ पाते। मतलब उनका माधुर्य मतलब उनका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या मतलब परिसीमा, मतलब कोई भी भक्त श्री ब्रज भक्त के बारे में स्वयं भगवान उसी भक्ति के बारे में सोचते हैं। सोचो बाकी भक्तों को क्या कहना है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो सब वृंदावन में रहते थे, वही भक्ति को ही, उसी भक्ति के लिए रहते थे, ब्रज भक्ति के लिए। वो भक्ति ही अलग है, उसको भागवतम में ही वर्णन किया गया है, और उसी को लेकिन कोई कोई समझ पाता है। आगे प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। इसमें इससे मतलब नंद महाराज जी की कितने अच्छे सभ्य थे इससे ये पता चलता है। क्यों ना हो, भगवान की पिता जो हैं और उनके पास सारे सद्गुण वैसे ही निवास करते हैं, इसलिए वो उनको कितने मधुर वाणी से अपने आप को हीन समझकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तरोरिप सहिष्णुना अमानिल मान देन कीर्तनीय सदाहरि, इनके ये हमेशा ही कृष्ण की चिंता में रहते थे, इसलिए सबको ही सम्मान देते थे और बहुत अच्छे सम्मान देते थे, और बोले कि आप जन्मजात गुरु हैं हम लोग के, जैसे ब्राह्मण है आप सबके गुरु हैं, और अगर आपका आना ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कृपा ही है और कुछ नहीं। आप जब चाहे कि चलो नंद बाबा के घर हमको देखते हैं, उसी से हमारी कृपा निहित है, क्योंकि हम तो गृहस्थ में फंसे पड़े, हम जा नहीं सकते, हम जा नहीं पा रहे, आप आए हैं, और आप कृपया मेरे बालकों को, दोनों बालकों को, यहाँ पर देखो बलराम और कृष्ण को वो अपने बालक कह रहे हैं, वे दोनों बालकों को आप नामकरण संस्कार कर दीजिए, जबकि ये वसुदेव जी उनको भेजे थे नामकरण करने के लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है
कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोच करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी इसके ऊपर टिका दिए हैं कि जब वसुदेव जी कह रहे हैं, उन्हें जो वसुदेव जी उनको भेजे थे, गर्गाचार्य जी उनको बता रहे हैं। वसुदेव जी तो उनको आके पहले जो गर्गाचार्य से मिले थे, कह रहे थे कि जो बात वो किसी को नहीं कहे थे, तो उनको गर्गाचार्य जी को आके बोले कि मुनिवर, मैंने वहां से कन्या लेके आया था नंद बाबा के घर से, वो अदृश्य हो गए और मैं वहाँ पर जो हमारे घर से लेके बालक जो चतुर्भुज था वो द्विभुज हो गया। मैं समझ मुझे कुछ नहीं आया, मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। वो हमारा बालक किसका बालक, मतलब इनका क्यों संदेह भी था, क्योंकि वसुदेव जी का, कि भगवान के जन्म रहस्य सिर्फ भगवान ही जानते थे। क्यों 2 जगह में जन्म हुए वो, बलराम की 2 माँ है, वहाँ पे जन्म हुए मतलब देवकी के गर्भ में थे इसलिए उनकी माँ है, रोहिणी से जन्म हुए इसलिए रोहिणी उनकी माँ है, और इसलिए यशोदा जो यशोदा माता की लाड़ प्यार में बढ़े इसलिए यशोदा भी उनकी माँ है। तो जब इतना सारे कंफ्यूज था, वसुदेव जी जब उनको बताए गर्गाचार्य जी बोले कि वसुदेव जी ये बात मैं जानता हूँ। गर्गाचार्य जी जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गर्गाचार्य जो है माता की भक्त थे, योग माया की। तभी उन्होंने क्या करे थे, ये जो कंस की जो बात उन्होंने बोले नंद बाबा को, वास्तव में अपना भय ही प्रकाश करे थे। अगर मैं मान लो उनका नामकरण करता हूं तो फिर कंस मुझे प्रॉब्लम ना करे, पता ना चल जाए ये तो यदुवंशी कुल पर रहते है हमारा, तो वहां पर क्यों जाकर नामकरण करा, वो भी इनके नंद बाबा के लड़का को। राजवंश में क्योंकि वो वैश्य वंश हो गए थे, कौन, नंद बाबा। देने तो दोनों तो थे यदुवंश के, लेकिन वो वैश्य वंश हो गए थे नंद महाराज, इसीलिए बोले उनका न पुत्र नामकरण दे करना नहीं चाहिए। इसलिए भाव उन्होंने प्रकट करे थे नंद बाबा जी के सामने। नंद बाबा क्या कह रहे, नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। क्यों यहाँ पर नंद बाबा जो उनको उत्तर दिए कि आप एकांत में ही कर दीजिए, यही भगवान भी चाहते थे और यही गर्गाचार्य भी चाहते थे कि मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर नामकरण संस्कार होगा नंद बाबा के पुत्र की, जिनको देखने के लिए रात दिन लोग खड़े रहते हैं, तो अगर वहाँ पर नामकरण होगा तो कितना बड़ा उत्सव होगा। इसीलिए वो चाहते थे अगर इस तरह हुआ तो कंस को पता चलेगा। तभी उन्होंने ये नंद बाबा बोले कि आप एकांत में गौशाला में करिए, क्योंकि दिन में सब गौ चरने चले जाते हैं, कुछ बछड़े रह जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। गुरुजी आए हैं तो कोई आता भी नहीं उस टाइम कि गुरुजी से बात कर रहे हैं हम लोग, जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए एकांत स्थान में आप कर दीजिए, मेरे सगे संबंधियों को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ स्वस्ति वाचन करके इनका नाम क्या क्या होगा बता दीजिए, उतना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। तो इसमें जब दोनों बालकों को नामकरण संस्कार करने के लिए यशोदा माता रोहिणी माता को जाके एक सेवक ने, एक अंतरंग सेवक था, बोला कि अब गौशाला में आप आइए, गर्गाचार्य जी आए हैं और नंद बाबा भी हम बैठे हुए आपको बुला भेजे हैं। तो रोहिणी माता और यशोदा माता दोनों सुने हैं, जानते हैं कि गर्गाचार्य जो है ज्योतिष विद्या में बहुत मतलब पारंगम है, वो सही बता सकते हैं। यशोदा माता रोहिणी माता दोनों बात करने लगे कि क्या सचमुच गर्गाचार्य हमारे लाला के बारे में बता देगा और बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे, क्या उनका भविष्य होगा।
एक काम करते हैं, आप कृष्ण को लो, मैं बलराम को लेता हूँ। यशोदा माता बलराम को लेके आए और रोहिणी माता कृष्ण को लेके आए पीछे पीछे। और पहले यशोदा माता क्या करे, बलराम जी को पकड़ के इनको प्रणाम करे। किनको? जो गर्गाचार्य को जब प्रणाम करे, गर्गाचार्य जी ने पहले ही बोले तुरंत कि ये रोहिणी नंदन है, पहले इसके नामकरण होगा। उसके बाद कृष्ण के साथ रोहिणी माता उनको प्रणाम करे। लेकिन उसी समय ये गर्गाचार्य आशीर्वाद दे, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा, गुरु है, कि आपको यह आशीर्वाद मैं देता हूं कि आपकी मातृकुल के संबंध, पितृकुल के संबंध, आप सारे जगत की आनंद वृद्धि का कारण बनो। भगवान कृष्ण को, बलराम दोनों को यह आशीर्वाद दिया, और क्या आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने नामकरण शुरू करे। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। ये अपने गुणों से बलराम जी अपने मित्र, सगे संबंधी सबको आनंद देते हैं। बलराम जी कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं। वो अपने खास करके ब्रजवासी और यदुवंशी सबको, सब लोग उनको आदर करते हैं बलराम जी को। और वो सारे वृद्ध गोपी और जितने भी, मतलब ज़्यादातर बलराम जी के साथ बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं ज़्यादा, और उनको आदर भी करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। क्योंकि जब भी देखो वो गए थे कुरुक्षेत्र, नहीं, जो दुर्योधन के पास आए थे हस्तिनापुर में, 10वें स्कंद में आगे आएगा, वो सब वृद्ध लोगों को लेकर आए थे। क्योंकि न सांब जो है दुर्योधन की कन्या का हरण करा था। उस टाइम कर्ण वगैरह सब दिव्यास्त्र लेके आए, उनको क्या करे ना, बंदी बना के ले लिए। तो उनको खबर भेज दिए, कहाँ पे? द्वारका। कृष्ण ने बोले कि उनके साथ युद्ध करना चाहिए, लेकिन भगवान जानते थे कि युद्ध तो उनको आगे होने वाला है। बलराम जी स्वयं कृष्ण के अद्वितीय रूप है, सेकेंड रूप। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं समझाऊंगा। इसलिए बूढ़े लोगों को लेके, वृद्ध ब्राह्मण इनको लेके, और ये गए कौन, उद्धव को लेके चले गए। कुछ लड़ाई करने के उद्देश्य में नहीं गए थे। वहां जाने के बाद वो अकेला एनफ है, तो अकेला हल जब उठाए थे, पूरा हस्तिनापुर कांप उठा था बलराम जी के क्रोध से। और बलराम जी जो है यहाँ पर गर्गाचार्य बता रहे हैं कि ये सबको आनंद देने वाला है। बलराम जी कभी दुखी नहीं करते किसी को। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। संकर्षण में इस सबका आकर्षण करते हैं। ये गर्गाचार्य बता रहे हैं कि ये यादव और तुम लोग में से कभी भी कोई फूट नहीं पड़ने देगा बलराम, ये सबको आकर्षण करके रखेंगे, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और इनका कोई बल का कोई सीमा नहीं है बलराम जी का। एक्चुअली यहाँ पर प्रभुपाद जी व्याख्या करते थे कि बलराम जी को जो बल शब्द है उसमें दो बल को सोचना चाहिए, आध्यात्मिक बल और एक भौतिक बल। दोनों बल जो है बलराम जी में श्रेष्ठ था। आध्यात्मिक बल मतलब अगर बलराम जी की बल ना मिले तो कोई भी भक्त नहीं बन पाएगा। भक्ति करने के लिए भी तो बल चाहिए, तो वो बल बलराम जी देते हैं, इसलिए उनका नाम बलराम। और शारीरिक बल तो उनका है ही, जो उनकी अंश जो है शेष एक फण में पूरा ब्रह्मांड को धारण करके रखे, उनको पता भी नहीं चल रहा कहाँ पर है, तो उसका शारीरिक बल तो उनका होगा ही। लेकिन आध्यात्मिक बल की जो मुख्य मूल्य है हमारे लिए, सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बलराम जी से प्रार्थना करने से वो बल देते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि निताई करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। मतलब जब नित्यानंद की करुणा तुम्हारे ऊपर होगा तब राधा कृष्ण तुम्हें प्राप्ति होंगे। करुणा मतलब वो करुणा जब करते हैं तुम्हें बल देते हैं, बलराम है वो, बल देते ही तुम्हें भक्ति बल मिल जाता है, फिर तुम भक्ति कर सकते हो, तुम अपराध से मुक्त हो सकते हो, तुम भागवत के अर्थ समझ सकते हो,
वैष्णव को पहचान सकते हो, वैष्णव अपराध ना करके उनकी सेवा कर सकते हो, ये सारा चीज बलराम जी के ऊपर निर्भर है। तभी जाके वो सीधा सारे गोस्वामी जब वृंदावन आना चाहे सब बलराम जी की कृपा से आए, सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से आए थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी नित्यानंद जब उनको सपने मंत्र भी दिए तभी वो जाके वृंदावन आए थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब वो सब पूरी गए थे, चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीपाद इनके कृपा करो, क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि नित्यानंद अगर कृपा कर देते हैं तो ये लोग सब वृंदावन में टिक जाएंगे। बिना नित्यानंद कृपा से राधा कृष्ण भजन नहीं होते। वो बात इसमें चैतन्य भागवत में ज्यादा वर्णन है, चरितामृत में भी वर्णन है। तो इसलिए बलराम को ये कह रहे हैं कि इनका बल का कोई सीमा नहीं होगा और ये कभी तुम्हारे वंश में कोई फूट पड़ने नहीं देगा। इसलिए ये इनको संकर्षण भी कहते हैं। संकर्षण और बलराम, और उनका नाम राम भी है, रोहिणी भी है। आगे, और यह जो सावला है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अच्छा, ये वास्तव में जो गर्गाचार्य ने जो ये श्लोक बताए हैं भागवत में, आसन वर्णश्रयो हास्य गृहोत अनुयोगं तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता, ऐसे बताया कि ये जो आपका पुत्र है वर्णाश्रयो ह्रास गुह्यो तो अनुयोगं तनु, युग के हिसाब से इसके वर्ण है। यहाँ पर वर्ण इसलिए कहे उनको क्योंकि कृष्ण भगवान की जो कलर था वो कृष्ण कलर का था, श्याम वर्ण था, जो कि अद्भुत था। ये वर्ण के ऊपर बोले कौन? गर्गाचार्य जी जब वर्ण के ऊपर बोले इसी श्लोक को श्रीधर स्वामी जी बोले, इस श्लोक की जो अर्थ है वास्तव में इन्होंने जो बोले शुक्ल रक्तो तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः, श्रीधर स्वामी उसको इदानीं यथा कृष्णतां गतः तथा पीतः इसी के हिसाब से व्याख्या करें। जीव गोस्वामी भी सेम व्याख्या करें कि इसमें क्या होता है ना, वो बोले कि जो इदानी, क्योंकि यहाँ पर जो 3 वर्ण बताया है, सत्य युग में भगवान की जो वर्ण है वो शुक्ल वर्ण होता है, और जो त्रेता युग में उनका जो वर्ण होता है रक्त वर्ण। तो हम तो कहें त्रेता के भगवान राम आए थे वो तो रक्त वर्ण के नहीं थे। वास्तव में ये जो 2 वर्ण भगवान ने बताए हैं गर्गाचार्य जी ने, ये युगावतार की वर्ण बताए हैं। युगावतार जब होते हैं जब भगवान राम नहीं आए थे, जिस ये जो द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, इसी द्वापर की पहले जो त्रेता आया था वो उस त्रेता में युगावतार आए थे जो कि रक्त वर्ण के थे। भगवान राम जब आए थे वो रक्त वर्ण के नहीं, क्योंकि जब भगवान राम आए तो उसी समय युगावतार उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान राम 24तम चतुर्युग में आए थे त्रेता युग में, अभी 28तम चतुर्युग में कृष्ण आए थे 4 युग के बाद। अब जब द्वापर में ये कह रहे हैं कि इदानी कृष्णतां गता, अभी ये कृष्ण वर्ण को प्राप्त है इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। लेकिन यहाँ पर एक रंग के बारे में जीव गोस्वामी इनको बताया कि जो रक्त पीतम इदानीं कृष्णतां गता, जो पीत वर्ण है ये भगवान कब लिए? क्योंकि 2 इधर तीसरा युग था, पहले सत्य था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था। ये जो पीत वर्ण के लिए उन्होंने बोले कि वास्तव में ये श्लोक ऐसा होना चाहिए, इदानीं यथा कृष्णतां गतः तथा पीतः, बोले अभी जो कृष्ण बने हैं वो उसी तरह पीत बनते हैं। कब बनते हैं? आगे भविष्य के बारे में नहीं बोले, पिछले कोई कलयुग में वो पीत वर्ण हुए थे। कौन? यही कृष्ण, ये तुम्हारा कलयुग में पीत वर्ण हुए थे। जो पीत वर्ण थे वो है चैतन्य। और यहाँ पर यह भी बताया गया है जो कृष्णतां गता है वही पीत है, तथा शब्द भी लगा है वहां पे कि जो कृष्ण बनते हैं वही पीत बनते हैं कलयुग में। यहाँ पर जो पीत वर्ण शब्द बताया गया है वो इसी द्वापर से पहले कोई किसी एक कलयुग में, इसका मतलब जिस कलयुग में, जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं उस कलयुग में पीत वर्ण भगवान आते हैं।
शुक्ल, क्योंकि वास्तव में भगवान का युगावतार में पीतवर्ण किसी का नहीं है। ये होता है सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि युगावतार में पहले शुक्ल वर्ण है, रक्त वर्ण है, उसके बाद ग्रीन कलर का है, मतलब पैरेट ग्रीन कलर का, मतलब सबुज कलर का होते हैं कौन? द्वापर की युगावतार। कलियुग की युगावतार होते हैं का मतलब श्यामल वर्ण का काला कलर के युगावतार। युगावतार के अंदर पीतवर्ण नहीं है, तो फिर पीतवर्ण है कौन? इसलिए इस श्लोक में चैतन्य भगवान के बारे में एक हिंट दिया गया कि जो कृष्ण बनते हैं वही चैतन्य बनते हैं। इसलिए इस श्लोक को जीव गोसाई बताए हैं कि जो कृष्ण शुक्लो रक्तो तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, जो इदानीं यथा कृष्णतां गत तथा पीत, इसमें वो बताया कि जो भगवान जो कृष्ण वर्ण है, जो कृष्ण अभी ये कृष्ण बने हैं, ये पुत्र तुम्हारा मतलब वर्ण हिसाब से, युग हिसाब से, ये फिर क्योंकि जो गर्गाचार्य ने यहाँ पर युग शब्द भी उच्चारण करे हैं, वो है कि आसन वर्णस्त्रयो ह्यास गृहस्थ्रो अनुयुगम तनु। युग के हिसाब से तनु इनका है। अगर युग के हिसाब से तनु है तो फिर दो युग के बारे में तो पता चल गया कि शुक्ल वर्ण है, फिर रक्त वर्ण है। पीत वर्ण किसी युगावतार का नहीं है। कृष्ण वर्ण जो युगावतार है वो कलियुग की है और ये द्वापर युग है। इसीलिए इसका यह अर्थ होगा, जो कृष्णता इदं गता कहा गया है, ये जो पीत कहा गया, ये पीत कृष्ण का खुद कलर है, वही कृष्ण पीत वर्ण बनते हैं। क्योंकि ये जो चार वर्ण जो है पीत वर्ण उसमें युगावतार के लिए नहीं है, स्वयं कृष्ण ही पीत वर्ण बनते हैं। तभी जो चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भाव इस एकादश स्कंद में इस बारे में है बताया जाएगा। और जीव गोस्वामी इसमें इसी के ऊपर उन्होंने महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में से एक श्लोक जो है उसी से बताते हैं कि जो इसमें बताया गया है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो, जो पुरुष के बारे में बताया गया, जो भगवान के जिस नाम में सुवर्ण वर्ण हेमांग, हेमांग भी स्वर्ण वर्ण है और सुवर्ण वर्ण भी, सुवर्ण वर्ण मतलब कृष्ण वर्ण भी कहा गया है। सुवर्ण मतलब जो कलंकहीन वर्ण, हेमांग भी कृष्ण वर्ण है, मतलब स्वर्ण वर्ण है। तो कौन भगवान के ऐसे अवतार हैं जो सुवर्ण वर्ण है, हेमांग भी है? वो चैतन्य महाप्रभु है, और कोई भगवान के अवतार ऐसा है नहीं। समझे कि नहीं? भगवान का शुक्ल अवतार अलग है, रक्त अवतार अलग है, और पीत अवतार जो है कृष्ण स्वयं होते हैं। इसलिए वहां पर उन्होंने प्रमाण देके बताया कि यहाँ पर गर्गाचार्य जी जो श्लोक को बोले हैं नामकरण में, वास्तव में वो से कृष्ण की दूसरे अवतार के बारे में बोल दिए हैं। कौन सा? जब वो द्वापर में, जो कलियुग में लिए थे, पहले किसी द्वापर में, पहले किसी द्वापर के बाद कलियुग में। लेकिन सर पीत वर्ण जो है वो युग अवतार का बताया है। नहीं, योग कह रहे हैं कि युग के अनुसार उनका वर्ण है। पहले दो वर्ण बताए, शुक्ल और रक्त। कृष्ण वर्ण जो है युगावतार, वो कलियुग में आते हैं। ठीक है। वो भी भगवान श्याम सुंदर जैसे नहीं है, वो दूसरे वर्ण में आते हैं। कल की भगवान नहीं, वो जो अवतार आएंगे कल की भगवान अगर युगावतार होंगे ना, जो विनाशकाली, उनका वर्ण श्यामल जैसे कृष्ण वर्ण में होगा। उनका वर्ण बताया गया है। लेकिन द्वापर युग की युगावतार है वो ग्रीन कलर है। ठीक है। और यही कृष्ण का द्वापर युग में नामकरण हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब द्वापर युग में जो नामकरण हो रहा है, इसमें ये युगावतार तो है नहीं कृष्ण, क्योंकि युगावतार होता तो ग्रीन कलर के होते हैं। फिर पीत वर्ण जो है चारों युग में नहीं है, चारों युग में पीत वर्ण है ही नहीं। लेकिन नाम तो था पीत वर्ण है। किस नहीं, जो शास्त्रों में सत्य के लिए शुक्ल, त्रेता के लिए रक्त, और द्वापर के लिए ग्रीन, और कलियुग के लिए काला, पीत नहीं लिखा नहीं। लेकिन ये उनको यहाँ पर कि जो कृष्ण स्वयं भगवान इस श्लोक से पता चलता है, जो दो वर्ण पहले बता दिए युगावतारों के बता दिए, एक कलर है। और कृष्ण वो जिस बार जैसे भगवान राम नहीं आते हैं तो भगवान युगावतार, खाली युग धर्म प्रचार करने के लिए जब भगवान आते हैं, ये बृहद भागवत मूर्त में है। उसमें क्या होता है ना, वो उसी वर्ण से होके आते हैं, और वो युग से तपस, जो मान लो त्रेता युग में यज्ञ बताना है, यज्ञ कर कर्म करके साधु समाज में बता के फिर अंतर्धान हो जाते हैं। और सत्य युग में तपस्या बताने के लिए आते हैं।
और लेकिन जैसे ये लीलावतार में इसका मतलब कृष्ण भी युगावतार नहीं है, और युगावतार क्रम में होते तो ये मतलब ग्रीन कलर के होते, और चैतन्य तो पूरे युग में किसी युग में नहीं है। फिर कहते हैं तुम्हारे पुत्र ही पीतवर्ण में हुआ था, इसका मतलब इसका मतलब चैतन्य जी स्वयं कृष्ण है। तो क्योंकि गर्गमुनि ने ये बोला है कि पहले ये शुक्ल वर्ण में हुआ था, फिर ये रक्त वर्ण में आया था, और पीतवर्ण भी पहले हुआ था। पीतवर्ण में भी तो उन्होंने बोला है हाँ, तो वो कृष्ण के लिए बोला, कृष्ण के लिए बोला। लेकिन अभी आपने बताया था कि शुक्ल वर्ण भी वो क्या नाम से शुक्ल वर्ण और जो रक्त वर्ण ये दोनों युगावतार के लिए बताया। तो फिर जब ये भी कृष्ण के लिए बताया गया है तो फिर कृष्ण वो हरा वाला के लिए बताया गया और पीत वाला के लिए बताया गया। हाँ, उन्होंने क्या करे ना, जो गर्गाचार्य जी जिस तरह बताया है वो रंग को लेके बताया है। और तुम्हें पता है कि एकादश स्कंद में बताया गया है कि अहं परोक्ष प्रिय, परोक्षवादी मुनि नाम अहं परोक्ष प्रिय, एक श्लोक में है। कृष्ण बताते उद्धव को कि जो मुनि लोग हैं वो परोक्षवादी हैं, प्रत्यक्षवादी नहीं है, और मुझे परोक्षता अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने इसी तरीके से श्लोक को बोले हैं। दो अवतार योग अवतार ले लिए और स्वयं भगवान को रख दिए जो किसी योग में है नहीं, और पीतवर्ण भी लिख दिया जो किसी योग में नहीं है। अब 3 युग में लेकिन तीनों चारों आते हैं, 4 युग के लिए चारों को बताए हैं वो। तो इससे अनुमान ये लगाया जाता है, प्रमाण अनुमान क्या है, प्रमाण ही है। अगर 2-3 युग का हो गया, एक पीतवर्ण जो है वो अटक रहे हैं, और कलयुग की युगावतार पीतवर्ण नहीं है, और कृष्ण भी द्वापर युग की युगावतार नहीं है। तो दोनों ही परम पुरुष हैं, दोनों ही स्वयं भगवान, इससे ये प्रमाण होता है। तभी उन्होंने महाभारत की विष्णु सहस्त्र नाम से वो श्लोक उद्धृत करे थे। आगे नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए यह रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहते हैं। वासुदेव कहते हैं। मैं मतलब ये आपका ये पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, कभी हुए थे, और इसीलिए जिनको ये रहस्य को जो जानते हैं वो उनको वासुदेव कहेंगे। इसमें नंद महाराज की कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, क्योंकि एक तो वो हमेशा वात्सल्य मतलब माधुर्य रस में रहते हैं, वात्सल्य माधुर्य रस में, तो उनको ये पता नहीं ये हमारे पुत्र का हुआ तो हुआ होगा, तो इसलिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं के यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो यहाँ पर जो स्टोरी बता रहे हैं गर्गाचार्य जी कि पहले जमाने में कोई राजा नहीं था और लुटेरे सब मतलब लूट मार मचा रहे थे, और इसी आपकी पुत्र ने सारे साधु समाज की रक्षा करी थी। ये कौन से टाइम की बात है सर? वो तो पिछले आगे। वे बड़े भाग्यवान हैं, जैसे विष्णु भगवान के जो मनुष्य तुम्हारे इस सावले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। मतलब यहाँ पर कितने अच्छे श्लोक बता दिए गर्गाचार्य जी। मतलब ये एक्चुअली हम लोग के लिए मतलब सारे लोगों के लिए बताए हैं। ये नंद महाराज को खाली बताया कि आपका पुत्र, कभी उनको अगर भगवान को ईश्वर जो बता भी देंगे ना तब भी वो भूल जाएंगे। उनका ऐसे हालत है नंद महाराज का, क्योंकि पुत्र जो स्नेह है, उनके पुत्र प्रति जो भक्ति है भगवान के प्रति वो अलग है नंद बाबा की। जब इन्होंने बोले कि आपका जो ये पुत्र
जैसे भगवान विष्णु की करकमल से सुरक्षित देवता लोगों को कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, वहां पर क्या ना खाली फिजिकली आपके पुत्र आप सबका बहुत विपत्ति से उद्धार करेगा। ये जो बात बताई हुई फिजिकली बात है, लेकिन उसके आंसर उन्होंने सेकेंड श्लोक में बता दिए कि इससे जो मैत्री स्थापना करेगा उसका बाहर और अंदर दोनों का शत्रु कुछ नहीं कर सकते, मतलब पराजित। ये कितनी बड़ी बात है। बाहर का शत्रु तो हमारा बहुत लोग हैं, जैसे बाहर का शत्रु के लिए उन्होंने बोले भगवान विष्णु के शरण में जैसे रहते हैं देवताओं का कुछ नहीं होता, उसी तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर के शत्रु के बारे में और कोई नहीं कर सकता। या आपका पुत्र से जो मैत्री स्थापना करेगा, उनका अंदर का शत्रु भी उनको कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य है भरा पड़ा है हमारे अंदर, उसको बचाना अगर है चाहते हो तो आपकी पुत्र से जो मैत्री स्थापन कर लेगा, जो आपके पुत्र से अच्छा संबंध जोड़ेगा, उनको अच्छा लगेगा, तो वो अंदर के शत्रु से भी जय लाभ कर लेगा, बाहर के शत्रु से भी विजय लाभ कर लेगा। मतलब ये है शुद्ध भक्ति। और यही से पता चलता है कि कृष्ण की जो अवतार हुआ था सिर्फ प्रेमा भक्ति देने के लिए अवतार हुआ था। जब बहुत दिन मतलब लोग तपस्या करते हैं सत्ययुग में, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण, जब भगवान बहुत दिन बाद कृष्ण अवतार आए ना, 28तम चतुर्युग में आए, कृष्ण के संबंध में पहला हम जो पाठ कर रहे थे, कृष्ण संबंध संप्रश्नो यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। खाली कृष्ण के संबंध प्रश्न करने से, सोचने से तुम हृदय तुम्हारा हो जाएगा भक्तिमय। कृष्ण ऐसी है। तो कृष्ण जो है वो सिर्फ प्रेमा भक्ति को ही बढ़ावा देने के लिए, प्रेमा भक्ति को ही स्थापना करने के लिए आए थे। तभी तो इन्होंने ये बोल दिए। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। यहाँ पर उन्होंने एक और इनडायरेक्ट बात बोल दी कि किसी भी दृष्टि से आप देखो, बल में, गुण में, सारे गुणों में तुम्हारा जो पुत्र नारायण के समान है। मतलब यहाँ पर गर्गाचार्य जो बोले वो भी करेक्ट है, क्योंकि कृष्ण सब मूल भगवान है और नारायण के समान, नारायण के गुण सारे कृष्ण के समान है, कृष्ण के गुण सब नारायण के समान होगा। लेकिन कृष्ण के उससे ज्यादा गुण भी हैं। लेकिन यहाँ पर नंदराज जी और जैसे हमारा यशोदा माता है, वो समझेंगे कि ये कह रहे हैं नारायण के समान है, मतलब जैसे उस टाइप का घटना में जब भगवान कुछ ऐश्वर्य प्रदान मतलब दिखाते हैं, ये सोचते हैं जब गर्गाचार्य जी बोल रहे थे ना, ये इनके अंदर कोई शक्ति आ जाता है, तो इसी तरह वो आश्चर्य हो कि वो भाव को दूर कर देते हैं। लेकिन उनका जो कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो भक्ति, एक रंच मात्र गुणा कम नहीं होता, एक रंच मात्र भी। भगवान जब कालिय दाह से जब कालियों को उद्धार करके उस टाइम जब वन में आग लग गया था, आग लगा क्यों था? आग खुद पवित्र होना चाहता था, वो भगवान को बोला था। तो उस टाइम जब सारे लोग जब चिल्लाने लगे तो भगवान बलराम और कृष्ण बोले कि तुम लोग आंखें बंद कर दो, तभी दोनों आग को पी गए। आग को पी गए। अगर किसी मुनि ने देखा होगा, यशोदा माता को बताया होगा कि जानते हो आपकी जो लड़का ने ना, आपकी जो लाला है, उन्होंने ही सारा आग पिया था। अच्छा, वो आश्चर्य थोड़ी देर के लिए होंगे। शायद वो गर्गाचार्य जी कहते थे ना, हो सकता है इनके अंदर कुछ आ गया होगा, मेरा पुत्र तो ऐसा नहीं कर सकता। उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है, वो एक रंच मात्र भी कम नहीं होता। इसलिए कृष्ण को ना हमेशा मिस होता, जब वो द्वारका में रहते थे, कहीं भी रहे, ब्रज की जो भाव है, ब्रज की जो उनके प्रति समर्पण भाव है, वो किसी जगह में भगवान किसी अवतार में लीला ऐसा नहीं था। जबकि कृष्ण सर्वसमर्थ है, फिर वो स्वयं बोले कि मैं ब्रज की प्रेम की ऋणी बन गया। उनका प्रेम की भी चुकता नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग कुछ चाहते नहीं है, सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। आगे, तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी
गर्गाचार्य ने ये बताया कि इनके सारे गुण नारायण जैसे हैं, पर फिर भी ये क्यों बोला इनकी रक्षा करो? उनको बोले रक्षा नहीं, उनको बोले सावधानी से पालन करो। नहीं, रक्षा करने के लिए बोला है। तो श्लोक कौन सा है? 11 है 19। 19। हाँ, तस्मानंद। अच्छा, वो तो 19 है। हाँ, तस्मानंदात्मजो अयं ते नारायण समो गुणे हैं। ये नंदात्मज, ये नंद महाराज के पुत्र जो है, आपके पुत्र जो है नारायण सम गुण है। श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्य समाहितः। कर्त्यानुभावेन मतलब कर्त्यानुभावेन गोपवस्य समाहितः, मतलब उनको उसी भाव से उनको पालन करो। उसी में रक्षा की बात तो नहीं है, लेकिन उसमें आता है कि केयरफुली पालना भी रक्षा ही तरह से होता है कि आपको आनंद करेगा। और ये नंद बाबा ये जो बता भी दिए होंगे कि आप उनको रक्षा करो, तो नंद महाराज और यशोदा माता तो इसीलिए तो तत्पर हैं। तो हमेशा रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण के मंत्र से उनको क्या करते हैं ना, बीज मंत्र में उनको झाड़ते हैं और भगवान के नाम के तिलक लगाते हैं और कहते हैं हलधर आपकी जो धरती पे रक्षा करेंगे, जबकि हलधर वहीं पर बैठे हैं बलराम जी। तो इसी तरह उनके प्रेम है। गोपियां सारा ब्राह्मण बन जाती है जब कृष्ण कुछ हो जाता है, तुरंत मतलब सब बैठ के मंत्र जाप करके कृष्ण बलराम को झाड़ेंगे। तो ये जो भाव उनका है ना, उसीलिए क्या बोल कि आप उनको पालन अच्छे से रक्षा करो। तो ये तो करते ही अच्छे से रक्षा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कहीं गर्ग मुनि में भी तो वात्सल्य है। गर्ग मुनि के थ्रू योग में बता ही दिए। गर्ग मुनि अगर वात्सल्य रस होती तो गर्ग मुनि वृंदावन में ही होते। ब्रज के अंदर जो है, चाहे वो चिड़िया हो चाहे कि वृक्ष हो, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पता चलता है। ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना करे कि प्रभु आपकी ये जो मैं चाहता ये हूं, आपकी जो लोग आपके निजजन जो है वो मैं यहाँ मेरे ऊपर वो चढ़ जाए, मेरे धूल मतलब उनकी धूल मेरे सिर पे लग जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं इतना योग्य नहीं हूं, ये वृंदावन ये ब्रज की पड़ोसी गांव वहीं पर मैं पड़ा रहा हूं, कभी ये बाहर निकलेंगे तो मेरे ऊपर चढ़ आ जाएगा। मतलब इस तरह साधन मतलब बताए थे ब्रह्मा जी स्वयं। तो इससे ये पता चलता है ब्रजवासियों की जो स्थिति है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा। जो ब्रह्मा जी ये गए थे, हमारे द्वारका भी गए थे भगवान को प्रार्थना करने के लिए अप्रकट लीला के समय, बाकी बीच में भी जाते हैं, नारद में जाते हैं, लेकिन वहां पर ये प्रार्थना वो नहीं करे थे जो ब्रज में करे थे। ब्रज अलग है, ब्रज बिल्कुल अलग है, बाकी भगवान के सारे लीला सारे अवतार अलग है। स्वयं कृष्ण से बात को भी एडमिट करें। ये सोचो ब्रज लीला को ही मतलब पूर्ण करने के लिए वो दूसरा अवतार लिए थे, चैतन्य का अवतार, और कोई लीला के लिए नहीं, खाली ब्रज लीला को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि ब्रज लीला जो है कृष्ण अवतार में पूर्ण नहीं हुआ था कि भगवान ऋणी हो गए। जब भगवान ऋण चिंता कैसे करेंगे? तभी उन्होंने राधा रानी से सब श्रेष्ठ सबसे ज्यादा भाव जो है राधा रानी की है कृष्ण के प्रति। राधा रानी की भाव, यशोदा माता सबके भाव को कृष्ण चुरा लिए कि लोग मुझे कैसे सोचते हैं, किससे भक्ति करते हैं मुझे, उसी को लेकर खुद उसी भाव को चोरी करके बन गए, दूसरे अवतार हो गए। और उसके बाद सारे भक्तों को लेकर आए थे। भगवान है तो भक्त सब आएंगे, लेकिन वो भाव जब चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत अध्ययन करोगे तब पता चलेगा कृष्ण की लीला ब्रज में था क्या, तब पूर्ण होता है कृष्ण की लीला। बिना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीला से ब्रज लीला समझ में भी नहीं आएगा किसी को, और चैतन्य महाप्रभु की लीला से ही तुम ब्रज की लीला समझ पाओगे। उन्हीं की लीला ही पूरा संपूर्ण रूप इसमें मतलब भागवत के अंदर है, हर चीज में। द्वारका लीला भगवान का ऐश्वर्यमय लीला है, वो भी अलग है, लेकिन द्वारका लीला इसीलिए कहा गया है ब्रज लीला को महत्व दिखाने के लिए। ब्रज लीला इसीलिए कहा गया है, जैसे भगवान भगवत गीता में बहुत सारा अध्याय बोले हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इसीलिए सारे अध्याय बोले हैं अर्जुन को
क्योंकि भक्तियों की महत्वता को बताने के लिए कि भक्तियों कितना श्रेष्ठ है समझो। उसी तरह भगवान ब्रज लीला पहले बताया गया है भागवतम में, उसके बाद दूसरे सारा लीला बताया, तब तुम तुलना कर सके कोई साधक कोई भक्त कि ब्रज लीला जैसे कोई लीला नहीं भगवान की। वहां भी चाहे कितने भी द्वारका लीला हो, जब प्रवास यज्ञ हुआ है, जब आए थे ब्रज, नंद बाबा आए थे और वहां थोड़े टाइम के लिए मिलने के लिए आए थे, उसी में वो सारा लीला को मतलब मान लो निचोड़ दिए थे भगवान ने। कब सर? प्रवास यज्ञ में, जब उस टाइम जब सब लोग आए थे सूर्यग्रहण के टाइम में, थोड़ी देर के लिए आए थे उनको खाली देखने के लिए कृष्ण। सारे भगवान की जितने भी लीला था ऐश्वर्य में लीला, उसके सामने कुछ भी नहीं। नंद बाबा और यशोदा माता गए थे मिलने, राधा रानी गई थी, सब लोग गए थे। तो इसलिए भगवान की लीला जो है वही समझता है, वो अपने लोग ही समझते हैं उनको ब्रज लोग जानते हैं, वो उनको जानते हैं बस। कोई तीसरा आदमी जान भी नहीं पाएगा। जान जैसे सुखदेव गोस्वामी जानते थे, उन्हीं की कृपा से ही लोग थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो पावन अवतार लिए, महाप्रभु तो बहुत मतलब कहते हैं कि उनको महाप्रभु की जो लीला है उसमें क्या है ना, थोड़ा उनको भारी बहुत सारे नियम में रहते हैं महाप्रभु। बहुत जब कृष्ण अवतार, कृष्ण स्वयं जब महाप्रभु के आए थे सिर्फ ब्रजवासियों की लीला को मतलब दिखाने के लिए, तो इसीलिए उसी समय वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के करुणा का ही आश्रय हो सकता है सबके। उन्हीं के करुणा से ही लोग, चाहे पापी प्रतापी लोग, बहुत जैसे हम जैसे लोग, उन्हीं के कृपा से ही भगवान को समझ पाते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत ज़्यादा मतलब पावन अवतार है और बहुत ज़्यादा कृपालु भी है, बहुत जल्दी प्रसन्न, तभी जाके ब्रज के बारे में समझ में आता है। आगे इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ, भगवान के नाम सुने, कृष्ण के नाम ही आनंद दिया उनको। पहले बलराम के नाम सुनते उनको आनंद दिया। और नंद महाराज जब देखे कि हमारे गर्गाचार्य जैसे बहुत बड़े भक्त आए हमारे पुत्र को और नामकरण करे, वो ये भी भूल गए पुत्र का मतलब क्या ऐश्वर्य है, क्या गुण है इनके अंदर। लेकिन इतना उनको बहुत आनंद मिला कि हमारे पुत्र सबको आनंद देगा। इसी से नंद महाराज बहुत प्रसन्न थे। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकिया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम तो वो घुटने पे चलने लगे। उसके पहले जो लीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण और बलराम जैसे उनका नामकरण हो गया, तो वो दोनों जब रूम में रहते हैं, जो पालने में रहते हैं, खेलते हैं, अगर कृष्ण कह के बुलाया जाता है ना, तो बलराम जी सोचते मुझे बुलाया। जब बलराम बोले कृष्ण सोचते हैं हमारा नाम क्या है, तो वो अपनी तरफ वो सोचते हैं, हमें दोनों देखते रहते हैं, तुम्हारा नाम है मेरा नाम है। जीव गोस्वामी बताते हैं उनके उस टाइम में माता देख के बड़ी प्रसन्न होती थी। भगवान वही लीला करते थे जो यशोदा माता रोहिणी माता को आनंद लगे। जब उनके नाम कोई दूसरे का नाम बोला जाता था तो वो दूसरा भी उनके तरफ देखता था, शायद मेरा नाम है। उसके बाद दोनों जब घुटने के बल पर मतलब चलते रहते थे और देखते थे कोई अपरिचित आदमी आया हुआ है, और जब वो सोचते थे हमारा कोई होगा, क्योंकि जब नीचे घुटने से चलते उनको थोड़ी मुंह तक दिखेगा नहीं, चलते चलते जाके फिर बैठ कर देखते थे कौन है। जब देखते थे कोई दूसरा अपरिचित आदमी है तो तुरंत भाग जाते थे अपनी मम्मी के पास, यशोदा माता के पास, नहीं तो रोहिणी माता, जो पास होते थे दोनों बालक उनकी तरफ भागते थे। तो माता को देख के बहुत प्रसन्न होता था कि देखो बालक जो है हमें पहचानते हैं और उनको नहीं जानते, इसलिए अपरिचित आदमी के प्रति डर जाते हैं। तो इस तरह हो कि वो क्या करते थे ना, भगवान जब कभी कभी बाहर जब आंगन में घूमते थे तो वहां पर धूल धूसर हो जाते थे ब्रज की रज में दोनों। तो जब ब्रज रथ में ऐसे हो जाते थे तो माताएं जब देखती थी दोनों को
तुरंत उठा लेती थी और स्तनपान कराती थी उनको देख के, और उस टाइम भूल जाती थी कि उनके मतलब बदन में इतने सारे धूल है क्या है, वो नहीं देखती थी। और माता में उनको बहुत आनंद, भगवान वही लीला करते थे जो यशोदा माता, रोहिणी माता, नंद बाबा का आनंद है। और जिससे एक साधारण शिशु जैसे पढ़ता है उसी तरह वो लीला करते थे। अपरिचित आदमी को देख के वो अपनी माता के पास डर के भाग जाना, और अब दूसरे का नाम बुलाने से इसको सोचते हमारा नाम ये नहीं है, तो इस तरह वो अभिनय भी करते थे भगवान, सर्वसमर्थ होते हुए भी दोनों। सुखदेव गोस्वामी कुछ लीला यहाँ वर्णन भी करें। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब जग से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगा कर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। तो उस टाइम देखो भगवान जो दूध पीते टाइम भी माता को बीच बीच में देखते रहते हैं, क्योंकि साधारण जो बच्चे दूध पीते हैं खाली दूध पीते रहते हैं और देखते कुछ नहीं है, और पेट भर जाएगा सो जाते हैं। लेकिन भगवान दूध पीते पीते माता को देखते हैं कि माता जब दूध पिलाती है बच्चों को बड़ी प्यार से पिलाती है, बड़ी स्नेह से। तो और उस टाइम कृष्ण और माता बलराम अपने माता को देखते हुए हंसते भी हैं, मुस्कुराते हैं, और उनके छोटे छोटे दांत आ गए थे एक दंतलिया में। तो भगवान उसी से लीला करते थे, जैसे मतलब कोई, इसीलिए सब श्लोक में प्रार्थना किया गया है कि प्रभु भौतिक गुण जो है सारा आपके अधीन है, मैंने आपको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये जो से लीला भगवान ने कर रहे हैं यहाँ पे, कोई सोचेगा कि साधारण बालक ऐसे करते हैं, साधारण बालक जैसे ही कृष्ण लीला कर रखे, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण हमारे जैसे शरीर था उनका वैसे शरीर था, कोई संदेह भी कर सकता है। क्यों धीरे धीरे दांत उगना, आप पहले मतलब धीरे धीरे चलना सीखना, घुटने पर चलना, गिर जाना, ये सब जो लीला है भगवान की, ये मतलब ज्ञानी जन की मन को, जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, उनका मन मोहित हो जाता है, तो है ये भगवान नहीं हो सकते कि इसका, क्योंकि जो भौतिक जगत के जो गुण है वो गुण जिसके अंदर है, जैसे शरीर जो 5 तत्व में बना है, जो इंद्रियां है, एकादश इंद्रियां हैं, उसी के बल इंद्रियां जब धीरे धीरे परिपक्व होते हैं तो दांत निकलता है, चलने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, ब्रेन जब डेवलप होता है। लेकिन कृष्ण को ये सब, कृष्ण के लिए तो सूट नहीं, बलराम के लिए तो सूट करेगा नहीं, इसलिए उनका मन मोहित हो जाता है। और लेकिन भगवान ये लीला इसलिए करते थे क्योंकि वो यशोदा माता है, रोहिणी माता है, नंद बाबा है, ब्रजवासी है, उनको आनंद लगना चाहिए। ज्ञानी जन से उनको क्या मतलब है? जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। तो भगवान ने उसके बाद धीरे धीरे बाहर जाके खेलने लगे कृष्ण और बलराम। कल फिर आएगा।